औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अ, हमारा इंशाल्लाह ये सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आई होप आप लोगों ने चीज़ें रिकॉर्ड की होंगी या डाउनलोड की होंगी। मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं कल परसों देख रहा था, एक मकड़ी जाला कैसे बनाती है, किसी ने अपने सेल फ़ोन से खींचा था। आई विल शेयर दैट विद यू इन अ व्हाइल। आई विल शेयर दैट विद यू। ठीक है, थोड़ा-सा हो सकता है 1-2 अफ़राद और आ जाए, तो फिर हम वो करेंगे। फिर देन आई वुड लाइक यू आई वुड लाइक यू टू जो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग अगर की है कुछ वीडियोज़ वगैरह, जिस तरह आप लोग बोले थे लास्ट टाइम करेंगे, तो वो भी हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। तो पहले जो है हम जो यूँ करते हैं कि अल्लाह के पाक नाम से ही शुरू करते हैं। सूरह फ़ातिहा से, जो बड़ी ज़बरदस्त सूरा मुझे लगती है, वैसे भी बहुत ज़बरदस्त सूरा है। मैं सूरह फ़ातिर पढ़ रहा था, उसमें है ना वलक़द खलक़ना सबम मिन वलक़द आतैना सबम मिनल मसानी वल क़ुरानिर अज़ीम, कि हमने तुम्हें 7 ऐसी आयतें दी हैं जो बार-बार पढ़े जाने के लायक हैं, और हमने तुम्हें कुरान अता किया। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से है, इंटरेस्टिंग, ये पहले मैं कर चुका हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल आज कुछ नए लोग भी हैं, तो ये सवाल मैं दोबारा करता हूँ। ये बताइए कि कुरान में कितने पारे होते हैं? 30 पारे। 30, 30 बिल्कुल सही। 30 पारे होते हैं कुरान में। अच्छा, सूरह फ़ातिहा कौन से पारे में आती है? अब ये कोई मुझे जवाब दे। और फर्स्ट पारा कहाँ से शुरू होता है? जी, जी। हाँ, हाँ। आमना सुमेरा कोई जवाब देगा? फर्स्ट पारा का मीम कहाँ से शुरू होता है? अलिफ लाम मीम। और सूरह फ़ातिहा अलिफ लाम मीम के पहले आती है, बाद में आती है? पहले आती है। अलिफ लाम मीम से भी पहले आती है ना? तो ये बड़ी मज़े की बात है कि सूरह फ़ातिहा जो है कुरान शरीफ से के 30 पारे हैं, और 30 पारे से पहले रखी गई है। सूरह फ़ातिहा है कुरान ही का हिस्सा। तो मुझसे अगर कोई पूछे कि कुरान में टोटल, आप बोले कि कितनी बड़ी कुरान, में बोलूँगा सूरह फ़ातिहा और 30 पारे। 30 पारे, पहला पारा अलिफ लाम मीम से शुरू होता है, तो सूरह फ़ातिहा अलग क्यों रखी गई है? इसका कोई जवाब दे, यानी किसी के ज़हन में है कि सूरह फ़ातिहा जो है वो कुरान से पहले क्यों रखी गई है? आप लोग सोचिए, सूरह फ़ातिहा क्या है? क्योंकि वो बहुत अहम है। जी, अहम है, लेकिन सूरह फ़ातिहा दुआ है। किसकी दुआ है? हिदायत की दुआ है कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। आप रब्बुल आलमीन हैं, हर चीज़ के बनाने वाले, हर चीज़ के रब हैं, और आप बहुत मेहरबान, बहुत मोहब्बत करने वाले और रहीम भी हैं। और फिर आप आखिरत का दिन, जब हम सब जमा होंगे और हमारा हिसाब होगा, उसके भी आप मालिक हैं। तो मैं तो आप ही की इबादत करता हूँ या अल्लाह। मैं तो सिर्फ़ आप ही की इबादत करता हूँ या करती हूँ, और मैं आपसे मदद चाहती हूँ, इसलिए कि आप ही मदद दे सकते हैं। आप रब्बुल आलमीन हैं ना। आप तो हर चीज़ के बनाने वाले हैं, हर सिस्टम के बनाने वाले, मेरे बनाने वाले, मेरे अब्बू-अम्मी के बनाने वाले, हर चीज़ के जो हम देखते हैं उसके बनाने वाले और पालने वाले आप हैं। और आप ही को मालूम है कि सीधा रास्ता कौन-सा है, ठीक है ना? तो मुझे आप सीधा रास्ता दिखा दीजिए। उन लोगों का रास्ता जिनसे आप खुश हुए, उनका रास्ता ना दिखाइए जिनसे आप नाराज़ हो गए और जिन पे आपने अपना अज़ाब भेजा या जिनको तबाह कर दिया। ऐसे भी बहुत सारी हमें मिलती हैं हिस्ट्री में कौमें, जो अल्लाह के नाफ़रमान हो गए थे, तो अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया था। वो बहुत ज़ालिम हो गए थे वो लोग, बिल्कुल हट गए थे, गलत काम में पड़ गए थे, तो फिर अल्लाह ने उनको दुनिया ही से ख़त्म कर दिया। ठीक है? तो ये दुआ है हिदायत की, ठीक है? तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें ये हिदायत दीजिए।
फिर उसके बाद पूरा कुरान है कि ये है तुम्हारे लिए हदायत। कुरान क्या है? हदायत है ना। बोलते हैं ना किताब हदायत है। कुरान हमें रास्ता दिखाता है, हम पे अल्लाह के असूल बताता है, हमारे जहन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुताबिक करता है, इस्लाम के मुताबिक करता है, इस्लाम को वाज़े करके पेश करता है कुरान। ठीक है, तो आप ये पहले दुआ करते हैं अल्लाह से। हर नमाज में क्या होता है, आप रकत में जब खड़े होते हैं अल्लाहु अकबर सुबहानक अल्लाहुम्मा आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, ये दुआ पढ़ते हैं कि या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आप ये दुआ करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, अलम शरीफ पढ़ने के बाद अलम शरीफ के बाद आप क्या पढ़ते हैं? दोबारा बोलिए, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। ये आप आ, 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 ये आवाज़ बैठ आमना, आप बताएंगी कि अलहम शरीफ के बाद आप क्या करती हैं, क्या पढ़ती हैं? नमाज के बाद नमाज में अलम शरीफ के बाद क्या पढ़ती हैं, दोबारा बोलिए। अलम शरीफ के बाद हम आमीन बोलते हैं। हाँ, आमीन के बाद? आमीन के बाद कोई भी सूरा पढ़ते हैं। हाँ, तो आप फिर कुरान शरीफ पढ़ती हैं ना, कुरान शरीफ की सूरा पढ़ती हैं। तो आपने पहले अल्लाह से हिदायत की दुआ की, सही, और अल्लाह ने फिर आपको, जो आप सूरा पढ़ती हैं, जो कुरान पढ़ती हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से होता है कि ये है तुम्हारे लिए हिदायत। और कुरान तो हिदायत है, कुरान तो बहुत ज़बरदस्त हिदायत है, इसलिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने हमें बनाया, दुनिया को बनाया, दुनिया की हर चीज़ को बनाया, हर चीज़ को, तो उसकी तरफ से हिदायत है, तो गलत हो ही नहीं सकती, इसलिए कि अल्लाह ही डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो आज हम चले, अब देखते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। के एक मिनट, लेट मी अनशेयर। मुझे अगर आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी, या मेरा ख्याल इसमें आवाज़ है या नहीं, देखते हैं। नज़र आ रहा है आपको ये मकड़ी का जाला और बीच में मकड़ी नज़र आ रहा है मुस्तफ़ा? नज़र आ रहा है? अच्छा, चलें मैं शुरू करता हूँ। इसमें म्यूज़िक नहीं है, ये देखिए बना किस तरह रही है। सुभान अल्लाह। ये जो है ना व्हाइट मकड़ी है, मकड़ी अपनी अपनी जाला एक बनाती है फिर दूसरा चेंज कर लेती है। नहीं नहीं, ये देखिए ये तो बना रही है, ये वही पहले से, वो ये अपना वेब पहले तो कैसे बैठ रही है? ये पेट से निकलता है इसके, ये जो व्हाइट व्हाइट है ना, ये जो धागा है इसके पेट से निकलता है। सुभान अल्लाह, देखिए कितना, धागा पेट इससे कैसे निकल सकता है? वो अल्लाह की तरफ से है, उसके कोई ऐसा केमिकल होता है जो निकल के जो सूख जाता है, वो रस्सी बन जाता है। सुभान अल्लाह, ये देखिए, देख रहे हैं, इसमें फंस जाते हैं कीड़े, उड़ते हुए जाते हैं, उनको नजर नहीं आता है, जाला इतना बारीक होता है। मैंने मैंने भी देखा हुआ है मकड़ी को जाला बनाते हुए, लेकिन लेकिन अच्छा, वो ऐसा था, ये ऐसी ऐसी एक लाइन थी, मैंने देखा था वो नीचे आते जा रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था, ऐसा लग रहा था फ्लाई कर रहा है, इतना इनविजिबल अच्छा, लग रहा था। हाँ हाँ, वो बिल्कुल बनाते जा रही थी, नीचे आ रही थी। वो इनविजिबल इसलिए होता है कि नजर ना आए ना, कीड़ों को आके फंस जाते हैं। ये देखिए सुभान अल्लाह, किस तरह बनाया है इसने, ये होल कंस्ट्रक्शन देखें। पहले उसने लंबी लंबी वायर्स बनाई और फिर उसने गोल गोल उसके गिर्द जो है वो बुना।
अब आप ये बताइए कि जब आप ये देखेंगी तो आपके लामाला यानी हमारे मुंह से निकलता है, सॉरी अब बिहा आलाचारी, हमारे मुंह से क्या निकलता है? सुभान अल्लाह या अल्लाहु अकबर, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि हम ये हमें तो क्या ख्याल है, हमें मकड़ी की तारीफ करनी चाहिए या अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए? अल्लाह की अल्लाह की। तारीफ करनी चाहिए। अल्लाह की तारीफ, और अल्लाह की तारीफ इसलिए करना चाहिए कि उसने सिखाया मकड़ी को ये जाला बुनना। जिस तरह उसने इंसान को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, बहुत इल्म दिया है, ठीक है। तो जब हम कोई जानवर या कोई चीज ऐसी काम कर रही हो तो हम बोलते हैं कि सुभान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है, कितना बड़ा है अल्लाह, क्या जबरदस्त अल्लाह ने हुनर दिया है इस जानवर को। जब वो चिड़िया बनाती है ना अपना घोंसला, वो लटकता हुआ बया बया कहलाती है वो, तो ऐसा जबरदस्त बनाती है कि ठीक है ना, आदमी दंग रह जाता है। हम तो बचपन में जब ट्रैवल करते थे गाड़ी से पाकिस्तान में, तो पहले बहुत दरख्त थे इनके गिरना, जो हमारी सड़कें होती थी, और वहां से ऊपर से टंग रहे होते थे, वो घोंसले टंग रहे होते थे। तो आप किसकी तारीफ करते हैं जब ये सब चीजें देखते हैं? अल्लाह की तारीफ करते हैं। अच्छा, इसी तरह जब आदमी कोई काम करता है तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ही की तारीफ होनी चाहिए ना। हम ये देखते हैं कि जब आदमी कोई काम कर रहा होता है तो हम आदमी की तारीफ करना शुरू कर देते हैं ठीक है ना। और कोई जब जानवर कोई काम कर रहा हो तो हम फिर अल्लाह की तारीफ करते हैं, या कीड़ा कोई का जो है वो कोई काम कर रहा हो तो फिर हम अल्लाह की तारीफ करते हैं। आदमी कर रहा हो तो ये तो बात सही नहीं हुई ना। यानी आदमी भी काम कर रहा हो तो हुनर किसने दिया? वो एक्सपर्टाइज जो है आदमी को, वो अकल, वो समझ, वो हुनर जो है वो किसने दिया आदमी को? क्या ख्याल है आपका? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला अल्लाह ने। ताला ने दिया है। बिल्कुल इब्राहिम, आपने सही बोला। अल्लाह ने हुनर दिया, अल्लाह ने अकल दी, अल्लाह ने समझ दी, अल्लाह ने सही काम करने की भी समझ दी, अच्छे काम करने। लेकिन उसके साथ उसमें एक वीकनेस भी रखी कि वो अगर शैतान चाहे तो उसको बहका सकता है ना। उसमें उसका नेकी और बुराई, इंसान के अंदर ये सिफ्त है कि बुरा काम करना चाहे तो अल्लाह बोलता है ठीक है बुरा काम करो, अच्छा काम करना चाहता है तो अल्लाह उसको उसके लिए पूरी हेल्प भी करते हैं ठीक है ना। तो असल में तो आदमी का काम है अच्छा काम करना, इसलिए कि हम अल्लाह के खलीफा है ना, नायब है। तो अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, हम सही कर रहे हैं और अल्लाह की तारीफ के इतना ज़बरदस्त हम काम कर रहे हैं, हम फरिश्तों से भी बेहतर हैं, हम जिन्नों से भी बेहतर हैं, हम अल्लाह के बाद जो दूसरी, अब बोले कि अल्लाह की मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन जो है वो इंसान है। इंसान बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त काम अल्लाह के बोलिए कि तौफीक से कर सकता है। सही है। तो आदमी जितना भी ज़बरदस्त काम करे, तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, इसलिए कि उसने उसको तौफीक दी, उसने उस अकल दी, समझ दी, हुनर दिया, हाथ दिए, आंखें दी। सही है ना। तो तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। जब हमें ये बात समझ में आ जाती है ना, तो फिर हम बहुत बहादुर हो जाते हैं। फिर हम किसी से नहीं डरते, हम ना किसी से मरूब होते हैं। ठीक है, वो ठीक है काम कर रहा है, लेकिन तमाम ताकतें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। तमाम जितनी भी चीजें होंगी वो अल्लाह की मर्जी से होंगी। ठीक है ना। अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए कि अल्लाह जो है ही इज ऑल माइटी, ही इज रब्बुल आलमीन। ये समझना हमारे लिए इतना ज़रूरी है। जब हम ये नहीं समझते ना तो फिर हम बहक जाते हैं, गलत रास्ते पे निकल जाते हैं और सीधा रास्ता जो है हम खो देते हैं सही है। अब आप ये बताइए कि कौन कोई रिकॉर्डिंग करके लाया है? मैं बिजी थी, मुझसे रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा था। अच्छा सही है। कोई चीज कोई शो करना चाहेगा? कोई चीज? मुझे कोई लाया? मुझे कुछ आपको बताना है। जो हमारे हैमस्टर थे अभी लास्ट वीक उसने बच्चे पैदा कर रहे थे, 6 बच्चे पैदा कर रहे थे। अच्छा, उसकी है वो आपने खींची है, वीडियो है उसकी? हाँ हाँ, फोटो है, मैं आपको ग्रुप में फोटो भेजूंगा। अच्छा, नहीं इसमें आप दिखा सकते हैं फोटो हैमस्टर के बच्चों, कितने छोटे होते हैं? वो तो बहुत छोटे होते होंगे।
अभी दिखा देता हूँ। हाँ आपको दिखाइए। अभी देखना है? हाँ हाँ दिखाइए दिखाइए, सबसे शेयर कीजिए। ओके। कितने हैं आपके पास? 2 है हैमस्टर्स? मैं आपको देता हूँ, 1 मिनट ठहरे, मैं शेयरिंग की परमिशन देता हूँ आपको मैं। स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, इस तरह दिखाएंगे। अब आप शेयर कर सकते हैं अगर शेयर भी करना चाहे। वो बच्चे नजर आ रहे हैं? हाँ अच्छा ये तो थोड़े बड़े हो गए हैं अभी। हाँ पहले एक छोटे मिनट, थे। कहाँ गया आपकी तस्वीर? इनकी आंखें भी खुल गई हैं, पहले बंद थी। पहले रेड कलर के थे। ग्रीन अच्छा नहीं नजर आ रही मुझे। हाँ 1 मिनट, कहाँ गया अब्दुल्ला? ओके 1 मिनट 1 मिनट। जी अब दिखाइए अब्दुल्ला, अब दिखाइए मुस्तफ़ा। रुके अभी अभी मैं दिखाता हूँ। ओके ये जो थे जब ये पैदा हुए थे तो इनकी आंखें खुली थी बंद थी? बंद थी। हाँ कुछ जानवरों की बंद आपने होती है देखे थे? आंखें। सबसे पहले जब पैदा होते हैं तो इतने छोटे से होते हैं, रेड कलर के। हाँ बिल्कुल, छुए के जो बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं। कहाँ है? उनकी मुझे तरफ कैमरा कीजिए। रुके मैं अभी दिखाता हूँ। अच्छा हम लोग एक दफा शिप में जो है यहाँ से कराची से अमेरिका जो है लाल मिर्च की बोरियां ले गए। लाल मिर्च होती है ना बड़ी तेज छोटी छोटी, उसकी हम बोरियां ले गए। अच्छा वो हमने ऊपर डेक में लोड कर दिया और उस पर कैनवस डाल दिया और हम तकरीबन 20 डेज में 21 डेज में हम अमेरिका पहुंचे, न्यूयॉर्क, शिप पे ना। और फिर हमने जब वो बोरियां, जब कैनवस उठाया और बोरियां उठानी शुरू की तो उसके नीचे चूहे के बच्चे, छोटे छोटे चूहों ने जो है बच्चे दिए हुए थे तो फिर उसको वहाँ हमने डिस्चार्ज किया। उस वक्त वो लोग, उन लोगों ने ज्यादा वो नहीं किया, प्रॉब्लम नहीं किया। नहीं तो आजकल तो बहुत प्रॉब्लम करते हैं कि आप हमारे जानवर ले आए, चूहे ले आए आप हमारे मुल्क में तो जहाज को फाइन कर देते। तो वो सुभान अल्लाह। हाँ मुस्तफ़ा दिखा रहे हैं। रुके मैं और मेरी बहन को चीज दिखा सकती है बनी बनाई? हाँ बिल्कुल दिखाइए, जब तक मुस्तफ़ा तैयार कर रहे हैं आप दिखाइए प्लीज। जबरदस्त बहुत खूबसूरत है। ये कलर कितने प्यारे हैं इसमें। ये ये क्या बनाया आपने फातिमा, आपने क्या बनाया ये? ये बनी बनाई चीज आई थी। अच्छा तो उसको पेंट किया है, ये वो नक्शा है, ये मेरा ख्याल मैप है नहीं फातिमा? नहीं हाँ, मैप नहीं है, ये है अच्छा पूरा बनाएंगे कंप्लीट। अच्छा चले हम अब्दुल्ला दिखा रहे हैं, कुछ दिखाइए। ये बहुत क्यूट है। हाँ बहुत सुभान अल्लाह। कितने? 1 2 3 4 5। और ये क्यों? नीचे क्या चीज पड़ी हुई है सफेद सफेद?
अल्लाह की शान। इनको इनको नीचे सॉफ्ट चाहिए होता है, तो ये व्हाइट कलर का है। व्हाइट क्या है ये, क्या चीज है? पेपर है? जो व्हाइट कलर की वो टिश्यू रखा हुआ है ताकि इनको सॉफ्ट हो जाए। हाँ नीचे नीचे अच्छा ग्लास है तो हार्ड होता है। और इट्स 6 हैमस्टर बेबी। अच्छा, 6 है, सुभान अल्लाह। हैमस्टर खुद इतना छोटा होता है, उसने 6 बच्चे दिए, सुभान और अल्लाह। और एक और इसका इसका बड़े से घर में एक छोटा सा हट जैसा घर बनाया होता है उसके अंदर, और उसके अंदर से बेबी हैमस्टर निकलते जाते हैं और मामा उनको उठा के वापस रखते रहती हैं। अच्छा, शरीर होते हैं ना, बिठाती जैसे हैं। आप लोग भी शरारत करते होंगे अपनी अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, इसी मुंह तरह से ये लोग उठाती भी हैं। शरीर। हाँ, गर्दन से मुंह से पकड़ते हैं, गर्दन से पकड़ती है। पीछे वो से कहाँ से पकड़? मतलब कमर से मुंह से बाइट करके उसमें दर्द नहीं होती, उनकी स्किन से करती है। उठा के हाँ। वापस घर के अंदर डालते हैं, लेकिन वो फिर से चले जाते हैं। उनको भी वो इंक्विजिटिव होते हैं ना कि भाई बाहर क्या है, बाहर भी तो हमें देखने दें। वो माँ बोलती है भाई सर्दी लगेगी तुम्हें या गर्मी लगेगी, अंदर जाओ वापस। वो बार बार नहीं करते, सुभान अल्लाह। बेबी हैमस्टर बॉर्न है ऑलमोस्ट 8 टाइम्स बॉर्न हो गए, 8 टाइम्स, बहुत दफा बॉर्न हुए हैं। हाँ, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। अच्छा, और ये कितने दिनों में देते हैं बच्चे, यानी अभी जब दिए और ये जो बच्चे हैं इनके हमारे पास ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी हैं। इन छोटे बच्चों का, और इन छोटे बच्चों का जो मामा है, वो एक व्हाइट हैमस्टर था, उसने बॉर्न करे थे, और उसने बॉर्न किया था हैमस्टर एक, और उसने बच्चे दिए वाले। और फिर और जो व्हाइट हैमस्टर था उसके उसके जो मामा थी वो भी व्हाइट कलर की थी, उसने बॉर्न करा था उसको। लेकिन लेकिन इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मर चुके ऑलरेडी, बहुत ओल्ड हो गए थे, हमारे पास अच्छा, थे। सुभान अल्लाह। अच्छा, अभी आपके पास टोटल कितने हैमस्टर्स? अब तो बहुत सारे हो गए होंगे। एक केज में 3 है और एक केज में 7 है। आज आज एक मरा था हैमस्टर। हाँ, मर गया था। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, आमना आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं, वो पहले से माइक खुला हुआ था। अच्छा अच्छा, नहीं वो आपने हाथ आपका रेज हुआ है, मसला शायद आपने आप कुछ हाँ, पूछना चाह रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये लोग कितने महीनों में बच्चे देते हैं? महीनों में यानी ये 1 साल में कितनी दफा देते हैं बच्चे? एक साल में बहुत दफा, बहुत दफा हाउ मेनी टाइम? बहुत टाइम एवरी इज एवरी मंथ? मंथ, ओह शायद एवरी सुभान मंथ, अल्लाह। ऑलमोस्ट इतनी एवरी तेजी मंथ। से बच्चे, ओह, इतनी तेजी से बच्चे बनते होंगे उनके पेट में, एक जो दफा इनकी इतने मामा दफा है। बच्चे एक दफा इतने बच्चे दे दिए थे, जैसे 23 हैमस्टर हो गए थे हमारे पास। फिर हमने पेट अच्छा शॉप पे जाके वो सारे दिए थे वापस। अच्छा, वही मैं सोच रहा था कि इनको आप कहाँ फिर करते होंगे, इसलिए कि मैं ही सोच रहा था कि अभी तो इतनी पॉपुलेशन होगी कि शायद घर में सब हैमस्टर ही हैमस्टर हो, चलने की जगह भी ना हो। हाँ भाई आमना। बहुत दफा मैं वो हैमस्टर सोच रहा भाग था। जाए, बहुत दफा हैमस्टर केज से निकल के भाग जाते और उनको ढूंढने में बहुत बहुत देर लगती है। फिर जाहिर बात है। मैं अपना हैमस्टर के साथ एक इंसिडेंट बताऊं। और एक दफा हमने हैमस्टर के साथ और हैमस्टर के केज के साथ एक कार्डबोर्ड का घर खुद ही बनाया था। और उसमें जब हैमस्टर ज्यादा देर उस वक्त कुछ नहीं करते, फिर रात को जब मैं सोएगा, फिर जैसे उस वक्त ऑलमोस्ट सुबह 6 o'clock हो रहे थे, फजर के टाइम। और फिर जो हैमस्टर था उसने कार्डबोर्ड खा के बाहर निकल आ गया था, और मेरे कमरे में आया था, और मेरे सर के ऊपर चढ़ के आया था, और मैं उड़ गया और हैमस्टर को वापस बाहर रखा था। अब्दुल्ला सर पे चढ़ गया। अच्छा, नहीं ये बताइए कि ये काटते तो नहीं है हैमस्टर, अगर आप गोद पे उठाएं या हाथ में पकड़ें तो? नहीं, काटते नहीं है। तो थोड़ा सा जो जंगली होते हैं वो शायद काट लेंगे। हमारे पास एक बहुत तेज भागने वाला हैमस्टर था। वो हर वक्त भाग जाता था, और उसको ढूंढने में बहुत देर लगती थी। उसका नाम है फास्ट फॉरवर्ड था। लगता है सुबह अच्छा तक देर लगी, सुबह तक ढूंढ लेंगे उसको।
अच्छा। अरे अच्छा, अब आप कैंसर ये का बताइए कि जब ये पैदा होते हैं तो कितने बड़े होते हैं? ये 1 इंच के होते हैं या आधे इंच के होते हैं, कितने होते हैं? तो बड़े होते हैं, जी, 1 इंच के होते हैं जब पैदा एक होते इंच हैं। के। सुभान अल्लाह, उनमें हाथ पाँव और दिल और गुर्दा और दिमाग और आंखें, सब चीजें अल्लाह उनके जो है उसमें डाल देते हैं, इतनी उनका छोटी चीजें। उनके पास उनके पास बाल नहीं होते जब वो लोग पैदा होते हैं, वो लोग पूरे लाल कलर के होते हैं, फिर उनके पास बाद में बाल आने लग जाते हैं और बाद में आगे खुलती है, पहले नहीं खुली होती। ये जब हमने फोटो खींची इसमें तो आगे खुली हुई है थोड़ी सी, बाल भी हैं अच्छा। ऊपर। ये जो फर्स्ट टाइम बॉर्न होते हैं और लोग और एडल्ट एज में 4 वीक्स रखते हैं, 1 मंथ। अच्छा, 4 वीक्स में बड़े हो जाते हैं। सही है। अच्छा, लेकिन ये तो सब के सब ग्रे कलर के हैं या ब्राउन है? इनकी मामा भी ग्रे कलर की है। अच्छा, तो अब एक साथ दो दो तीन तीन मामा भी होती होंगी, अलग अलग बच्चे देती होंगी। हाँ। तो इसको आप एक काम अगर कर सकते हैं, आप कीजिएगा, इसकी जो ना एक थोड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, जब ये पैदा होते हैं तो कितने बड़े होते हैं, फिर आप 2-3 दिन है ना, फिर हर हफ्ते या तो एक दफा आप उनकी तस्वीर लें, और वो जब पैदा होते, जब वो चलना शुरू करते हैं आंख खोल के, तो फिर क्या शरारतें करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। तो इसको अगर आप रिकॉर्ड करें तो ये बड़ा अच्छा रिसर्च हो जाएगी हमारी, कि हैमस्टर जो है वो बड़ा किस तरह होता है। और उस जब जब हैमस्टर छोटे होते हैं उनकी अभी तक आंखें नहीं खुली होती, वो जो है होती है वो खाते हैं। क्या खाता है? और जो है वो खा लेते हैं, उनके अच्छा, नीचे जो ये खुली खा होती है। लेता है। अच्छा अच्छा और हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा। हम चिक्स लेने के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पर शॉप है वहाँ पर चिक्स सेल कर रहे हैं, येलो वाले। अब लेकिन अभी यहाँ पर बहुत बाहर बालकनी में रखने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत धूप है, तो चिक्स मर तो नहीं जाएंगी गर्मी में। देखें, अगर वो उस पे आप कोई कवर वगैरह रखेंगे तो फिर नहीं मरेंगे मेरा ख्याल। होती तो है गर्मी शंघाई में, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती मेरा ख्याल, ज्यादातर आपके 40 जाती होगी। 37-38 से 40 तक। 5 डिग्री सेल्सियस होता है। हम्म। तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन आप यूं क्यों नहीं कर रहे कि आप घर में इंक्यूबेटर बना लें। आप इसमें वेबसाइट में बड़े आसान इंक्यूबेटर आप बना सकते हैं, और वहां पे आप अंडे ला के रखें। ये बाजार के अंडे नहीं, ये खास अंडे होते हैं जिनसे बच्चे पैदा होते हैं ना। तो वो अंडे जो होते हैं वो फर्टाइल एग कहलाते हैं। जो हम अंडे खाते हैं ना, ये फर्टाइल इसलिए नहीं होते कि इनको फीड के जरिए अंडे पैदा होते हैं। उनको खाना ऐसा खिलाते हैं कि जिससे जो है वो अंडे पैदा होते हैं। लेकिन जो खास जो फर्टाइल एग्स होते हैं वो अलग से मिलते हैं, वो थोड़े महंगे होते हैं, और उनको ला के आप रख सकते हैं। 5, 6, 8 आप वो रख सकते हैं उसको, एक 101 डिग्रीज या 37.5 डिग्रीज टेम्परेचर मेंटेन करें उसमें। और वो तकरीबन फ्रॉम करेंगे। 20 to 20, बिटवीन 20 and 23 डेज वो उसमें बच्चे निकल आते हैं। अच्छा, उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि जब आपने बिठाया ना, हर रोज उसको आप घुमाते हैं अंडों को थोड़ा सा। आप निकाल के ना अंडे को, जो मोबाइल फोन होता है ना उसके ऊपर लाइट होती है, लाइट ऑन करके जब आप अंडा रखेंगे ना ऊपर उसको खड़ा करके, तो आपको अंदर नजर आएगा बच्चा। अंदर आपको ना उसकी पहले रेड रेड वेन्स नजर आएंगी, आर्टरीज, लाल लाल रगें नजर आएंगी। सवाल है। लेकिन जी फिर जी, वो बेटे लेकिन फातिमा फिर वो की दूध। आमना मैं पूछ रही आमना, हूँ हाउ डज अ yolk turn into a chick? हाउ डज, A yolk turn into a chick. हाँ जिस अल्लाह की शान है बेटे। यही तो असल में हम इतने हैरान होते हैं कि अल्लाह कैसे कैसी चीजें कर देता है। जिसने पूरी दुनिया बनाई है, इतनी गैलेक्सीज बनाई हैं, इतनी बड़ी बड़ी, इतने छोटे छोटे एटम्स बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, ठीक है ना। तो वो अल्लाह जो है वो आप कीजिएगा, अगर आपके घर में आप एक इंक्यूबेटर बना सकते हैं ना, बहुत आसान है, आपको ऑनलाइन मालूम हो जाएगा। एक डिब्बा बस चाहिए होता है आपको, उसका थर्मापोल का जो पैकिंग मटेरियल होता है ना, उसके डिब्बे आते रहते हैं। तो वो उसको आप डिब्बे को रखे ना, उसमें एक छोटा सा बल्ब लगा के उसका जो फैन का जो होता है ना वो डिमर, उसके साथ
ताकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो आप कम कर दें डिमर। तो 101 डिग्री या 37.5 डिग्रीज आप मेंटेन रखें, तो आप देखेंगे कि 19 डेज के बाद जो है वो बच्चे निकल आएंगे। 21 डेज होता है असल में टाइम उनका, एवरेज टाइम। लेकिन आप हर रोज उसको उसमें देख सकते हैं आप लाइट के ऊपर, एंड इट इज सो वंडरफुल। इतनी हैरान कुन तरीके से ये बच्चा बनता है अंदर। यू कैन सी, जब वो बिल्कुल छोटी सी चीज आपको नजर आएगी, प्रॉब्ली हार्ट होता है, मूव हो रही होती है अंडे के अंदर, ऊपर नीचे मूव हो रही होती है। इट लुक्स सो क्वेरी, बड़ी हैरान कुन चीज। जी सुमेरा आप बोलेंगी? सर हम अपने घर में ऐसा क्या रखें जिससे टेम्परेचर मेंटेन हो? अच्छा, मेरे पास वीडियो है, वो मैं इस साइट में ना अपने हमारा जो ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर लूंगा कि हाउ टू मेक एन इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर कहलाता है वो डिब्बा जिसके अंदर आप अंडे रखकर बच्चे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पिछले दिनों रखा था, हमारे घर में बच्चे पैदा हुए थे। वो असल में मुर्गी अंडों पे बैठी हुई थी, मुर्गी किसी वजह से मर गई। अब जब वो मर गई तो उसके अंडे जो हैं वो एक्सपोज हो गए। तो फिर हम एक इंक्यूबेटर लाए, बनाया, और उसमें उन अंडों को रखा, और फिर वो बच्चे जो है हैच हुए। आफ्टर 2 वीक्स जो है बच्चे हैच होना शुरू हो गए। तो उसको हम हर, जी कुछ बोल रहे हैं मुस्तफा? पूछना था कि तो अंडे में से कोई भी कलर का चूजा निकल सकता है, और मुझे येलो चाहिए था। नहीं, येलो तो जो व्हाइट मुर्गी होती है ना उसका चूजा येलो होता है। आप अगर व्हाइट मुर्गी के अंडे ला के रखेंगे, अलग अलग उसकी ब्रीड्स होती हैं, तो उसमें जो बच्चा निकलेगा वो येलो कलर का निकलेगा, और बड़ा प्यारा सा येलो कलर होता है। फिर बड़े होने के बाद व्हाइट हो जाता है। ऑनलाइन जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं उसमें उसमें येलो वाली सेल कर रहे हैं। हाँ, वो होता व्हाइट ही है, लेकिन वो बच्चा येलो लगता है, फिर वो बड़े होकर व्हाइट हो जाता है वो। तो ऑनलाइन आप देखें, अंडे भी मिल जाएंगे आपको, 2-3 ही अंडे ला के देख लें एक्सपेरिमेंट के तौर पे। और फिर उसको जो है ना आप हर रोज जब आप वो देखेंगे ना उसके ऊपर लाइट में, उसकी आप मूवी बनाएं, इतनी प्यारी जबरदस्त वंडरफुल मूवी होगी कि आदमी बोलेगा सुभान अल्लाह। अल्लाह। फिर आप जो अभी पूछ रहे थे ना कि अंडे के जर्दी से बच्चा कैसे बन आपने जाता है, वो वो भी पूरा नहीं बनाई? नजर आ जाता है। वो बस वो हमने गलती ये की कि वो माय सन, मेरे बेटे हैं, वो बड़े हैं, वो भी वो कर रहे थे, तो मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि मैं उसको बोलूँ कि भाई वो उसकी बना ले मूवी। बाद में मैंने उसको बोला अगर हम इसकी मूवी बना लेते तो कितना जबरदस्त होता। तो अब इंशाल्लाह अगर अब हम रखेंगे तो फिर उसकी हम हर रोज डेली बेसिस में ना अंडे का क्या प्रोग्रेस रही, किस तरह पे जब बच्चा निकलता है। एक बच्चा जो है, एक अंडा बिल्कुल साबित था। 21 दिन हो गए थे और उसके अंदर से बच्चे की आवाज मुसलसल आ रही थी, चू 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 चू। तो फिर मैंने बेटे को बोला कि देखो इसको तोड़ दो अंडे को, ताकि बच्चा निकल आए। तो उसका था नहीं, वो तोड़ेंगे तो मर जाएगा। मैंने बोला वैसे भी मर जाएगा, नहीं तोड़ेगा भी तो मर जाएगा, तो बेहतर ये है कि तोड़ के उसको निकाल दो। तो फिर उसने जो है अंडे को तोड़ा हमने, और उसका पहले वाइट शेल था एक सख्त वाला जो होता है ना अंडे के ऊपर, उसको पूरा रिमूव किया। उसके अंदर एक रबर की तरह का वाइट कवरिंग थी, सैक थी, उसको फिर तोड़ा। उसके अंदर एक बिल्कुल पतली सी झल्ली वाली सैक थी, तो 3 सैक्स थे या 3 कवर्स थे। तो उसको फिर निकाला, तो वो बच्चा बड़ा कमजोर था बेचारा, वो खड़ा नहीं हो सक रहा था, वो चित सीने पे जो है वो पड़ा रहा थोड़े 1-2 दिन, फिर उठ के खड़ा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन थिंग्स आर सो वंडरफुल। हम इंसान ये चीजें देखकर फिर इंसान को एहसास होता है कि अल्लाह कितने प्यारे हैं, क्या जबरदस्त है अल्लाह की जो पूरी तो कारीगरी है। पैदा जी। वो बड़े हो जाते हैं, पर अंडे से निकलते हैं, फिर हम लोग को स्टिल इंक्यूबेटर में रहना पड़ता है या बाहर निकाल देते हैं? नहीं, अगर उनकी कोई और मुर्गी नहीं है, हमने क्या किया था, 3 मुर्गियां बैठी हुई थी, एक मर गई थी जिसके हमने बच्चे निकाले, तो फिर बाकी जो बच्चे निकले ना, वो दूसरी मुर्गियों के भी उस वक्त बच्चे निकल रहे थे, तो उनके नीचे हमने उन बच्चों को डाल दिया, तो फिर वो उनकी मामा बन गई। जो मुर्गी थी जिनके बच्चे निकल रहे थे वो उनकी मामा बन गई, फिर उनके साथ चले गए वो। तो अगर उनकी कोई मामा नहीं होती तो फिर हमें उनको अंदर रखना पड़ता इंक्यूबेटर में,
कुछ दिन उसके बाद फिर निकाल के पिंजरे में उसमें भी एक बल्ब लगा के रखते हैं ताकि थोड़ा गर्म रहे, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, तो वो कर सकते हैं। आप देख लें जब वो चिक हो जाते हैं, और आपको अगर नहीं भी रखना तो उसको आप किसी को दे सकते हैं पेट शॉप में, और अगर रखना है तो उनको आप देख सकते हैं, आप 1 महीना रख के देखें, 2 महीने रख के देखें, दे विल ग्रो। आप जैसे बोल रहे थे ना बाहर आपकी जगह है टेरेस में छोटा सा, तो वो वहां पे आप पिंजरा बना के रख सकते हैं। मुर्गी के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती है, से अबाउट 2-3 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट आपको जगह चाहिए, 2 फीट हाइट, और 3 हमारे फीट पास लंबाई रखने और की 2 ड्यूरेशन क्या होती है? जी इंक्यूबेटर में रखने की ड्यूरेशन एक दिन में कितनी देर रखते हैं? इब्राहिम आपकी आवाज क्लियर नहीं है, कट गई आवाज आपकी। सर आई एम आस्किंग दैट एक दिन में एग को इंक्यूबेटर में कितनी देर के लिए रखते हैं? पूरे दिन वो वहीं पे पड़े रहते हैं, लेकिन दिन में ना हर दिन आप थोड़ा सा उसको अंडे को अपसाइड यानी एक पोजीशन पे होता है, एक तरफ क्रॉस लगा लें, ठीक है ना, तो फिर एक दिन क्रॉस को ऊपर रखें, फिर दूसरे दिन क्रॉस को नीचे कर दें। वो उनको पलटना पड़ता है ताकि हर तरफ जो है ना हीट बराबर लगती रहे। तो एक दिन जो है वो क्रॉस नीचे होगा तो नीचे जमीन की तरफ होगा, या उसके अंदर कोई सॉफ्ट चीज रख दें, रुई भी रख सकते हैं, कपड़ा भी रख सकते हैं, है भी डाल सकते हैं, या और कोई चीज सॉफ्ट, और फिर उसको दूसरे दिन पलट के आप दूसरी तरफ करते हैं। जब आप ये कर रहे होते हैं ना पलटते, फिर आप उसको लाइट के ऊपर रख के देख लें। हमें अंदाजा हो गया था कि किन अंडों के अंदर बच्चे हैं और किन में नहीं है, तो सब में ही बच्चे थे, लेकिन 1-2 बच्चे जो हैं वो अंडे के अंदर ही मर गए थे। वो कुछ हुआ यूं था कि जो मुर्गी अंडों पे एक और मुर्गी बैठी हुई थी उसके नीचे रख दिए थे, तो उस मुर्गी के बच्चे पहले निकले तो उड़ गई वो। जब वो उड़ गई तो वो एक अंडा जो है वैसे ही पड़ा रहा ना बाहर ठंड में, तो उसमें जो बच्चा था वो मर गया वो। तो वो अंडे पड़े हुए बाहर, मैं लाया नहीं हूँ मैं आपको दिखाता हूँ वो अंडे जो है। तो बहरकैफ वो, या 1 मिनट ठहरे, मैं वो लेकर आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ लाइट में किस तरह लगते हैं वो अंडे। 1 मिनट ठहरिए। मुझे आपसे कुछ पूछना है। या हुआ यूं कि वो अंडे कल तक पड़े हुए थे, आज जो है वो बोल रहे कि वो अंडे जो है वो उन्होंने फेंक दिए। तो वो अंडे नहीं है, लेकिन मैं आपको दूसरा अंडा जो अंडा हम खाते हैं ना, वो मैं ए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये अंडा है ना, ये इसमें जब आप लाइट लगते हैं ना, अब आप देखें ये नजर आ रहा है ट्रांस, हाँ ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, क्लियर है, नजर आ रहा है अंडा। जी अच्छा ये बिल्कुल क्लियर है ना, इसमें बीच में जर्दी है, हल्की सी येलो नजर आ रही है, बाकी क्लियर है, और ये भी देखें क्लियर है। अच्छा जब आप इसको हीटिंग शुरू करते हैं ना इंक्यूबेटर में रख के, ये देखें ये इस तरह का है, जब आप इंक्यूबेटर में रख के हीटिंग शुरू करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर ना रेड रेड रगें बन रही हैं, वेन्स, मैंने कुछ आर्टरीज पूछना जो है है। ना। जी जी तो हमारे पूछिए पास प्लीज। अगर
बच्चा बच्चा का एग टूट जाएगा, फिर उसको इनक्यूबेटर में रखेंगे, इसलिए हमारे पास तो उसकी माँ नहीं होंगी, फिर उसको कहाँ संभालेंगे बच्चे का। सॉरी, दोबारा बोलिए बेटे, क्या पूछ रहे हैं आप? तो हम बच्चे को फिर कहाँ रखेंगे, जब अंडा टूट के निकलेगा फिर उसको कहाँ रखेंगे, इसलिए हमारे पास उसकी मामा तो नहीं होंगी। हाँ, नहीं होंगे ना, तो फिर आपको खुद जो है ना वो आपको वेब में जाके देखना पड़ेगा कि क्या खाते हैं। उनको कुछ पाउडर बना के देते हैं रोटी का, या छोटा छोटा पाउडर बना के देते हैं, तो और या हे ला के रख देना, उसमें छोटे छोटे कीड़े भी वो लोग खा लेते हैं। तो हमने पाले हैं वैसे पूरे के पूरे, यानी बगैर उनकी मामा के हमने अंडे निकाले थे बहुत, जब मैं छोटा था। आई थिंक 6-7 ईयर्स ओल्ड। हमारे बाबा जो थे उन्होंने इंक्यूबेटर में बच्चे निकाले थे, वो बिल्कुल, वो तो उस ऑयल के लैंप से बनाया था, कि ऑयल का जो था ना वो लैंप जो होता है उसमें वो होता है कि विक को ऊपर कर सकते हैं नीचे, तो जब ऊपर करते हैं तो ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, ज़्यादा हीट देता है, फिर नीचे करते हैं तो कम हीट देता है। उसके अंदर हमने एक थर्मामीटर भी ला के रख दिया था एटमॉस्फेयर का, तो उसमें फिर हम वो लैंप से जो है उसको घुमा के उसके विक को ऊपर नीचे करके टेम्परेचर मेंटेन करते थे, तो उसमें भी बच्चे निकले थे। तो वो फिर हमने बाद में जब पैदा हो गए, जब 2-4 दिन के हो गए, तो फिर उनको कार्डबोर्ड का बॉक्स बना के उसमें नीचे हे डाल के उसमें डाल दिया, और फिर उनको हम वो देते थे, तो बच्चे बड़े हो गए आहिस्ता आहिस्ता वो। तो फिर जब थोड़े बड़े हो गए तो फिर आप उनको बाहर ले आके, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, उनको कौवे और चील जो है ना वो उठा के ले जाते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। आप तो अगर फ्लैट में रह रहे हैं तो बेहतर ये है कि उनको आप केज के अंदर ही रखें, केज के बाहर ना निकालें, इसलिए कि वो नीचे गिर जाएंगे या फिर वो कोई चील या कौवा आके ले जाएगा। तो यू कैन डू दैट। आप ये ट्राई, मैं आपका वीडियो शेयर कर लूँगा, तो आप देख लीजिएगा कि आप लोगों को अगर घर में पॉसिबल है ना, वो करिएगा तो यू विल एन्जॉय इट वेरी मच। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप मुर्गी के अंडे रखें, कोई बर्ड्स के अंडे हैं तो बर्ड्स के अंडे भी रख सकते हैं, अगर डक के अंडे हैं तो डक थोड़ा लंबा कुछ ज़्यादा दिन लेती है, मेरा ख्याल 30 डेज़ ये कुछ लेती है। फिर जो बड़ी स्वान होती है ना, बड़ी वाली बतख सफ़ेद, उसके 40 डेज़ उसके भी बच्चे हमने निकाले, देखे हैं उसके। यानी उसके तो मेरे ख्याल मामा के अंदर नीचे थे वो अंडे, 2-3 अंडे, इतने बड़े-बड़े अंडे होते, इतने बड़े, तकरीबन इतने बड़े। तो वो उससे भी बड़े-बड़े बच्चे उनके निकले थे। तो यू कैन ट्राई डिफरेंट एग्स, नॉट नेसेसरीली, लेकिन उसके बारे में वेब में जाके ना इन्फॉर्मेशन ले लें कि कितने दिन में निकलते हैं और टेम्परेचर उनका जो है कितना चाहिए होता है। सही, सुमेरा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? यस सर, उसके अंदर ये बताएं कि हम पेंट करेंगे अगर डिफरेंट कलर्स के अंडे, उसके अंदर पानी भी है। डिफरेंट कलर के अगर चिक्स हो तो हम उनको पेंट करेंगे, क्या करेंगे वो खुद ही? नहीं, नहीं, उनको पेंट ना कीजिएगा, वो मर जाएँगे वो। उनको पेंट से जो ना पेंट पॉइज़नस होता है, उनको पेंट ना कीजिएगा, वो अलग-अलग, जैसे अगर वो रेड मुर्गी का अंडा है, जो रेड ब्रीड आती है तो वो रेड निकलेगा, और अगर व्हाइट मुर्गी का अंडा है तो वो गोल्डन सी कलर होगा, येलो कलर होगा उसका। तो वो अपना खुद कलर उनका, उसके ऊपर पेंट ना कीजिएगा। बस उनका जो है ये ख़्याल कीजिएगा कि ज़्यादा सर्दी ना लगे, ज़्यादा गर्मी ना लगे, और उनके पास पानी अंदर होना चाहिए ताकि जब भी वो प्यासे हों पानी पिएँ। और फिर जो है आप देख लीजिएगा दिन में 2-3 दफ़ा आपको उनको कुछ थोड़ा खाना डालना पड़ेगा, या किसी उसमें रखना पड़ेगा ना, किसी बर्तन में रखना पड़ेगा, तो बच्चे उससे खाते रहते हैं। पानी नहीं पिलाना होता। वो पानी खुद पिएँगे, वो आके जब प्यासे होंगे तो वो देख लेते हैं, पानी उनको समझ में आ जाता है। उन पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सिर्फ़ सवाए केयर के और कोई काम नहीं करना होता। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, मुस्तफ़ा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? उनका मैं आपको इंक्यूबेटर के दिखाऊँ? मैं देखता हूँ शायद मेरे पास क्या? लेट मी सी। इंक्यूबेटर इंक्यूबेटर, एक बॉक्स होता है काइंड ऑफ माइक्रोवेव जैसा। जी, 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 मैं हाँ, हाँ, है। 1 मिनट मैं आपको
नहीं, होममेड इनक्यूबेटर। अच्छा, चिक्स वही है। हम्म, हम्म, ओके। शेयर स्क्रीन, मुझे बताइएगा, नजर आ रहा है आपको ये डिब्बा? जी लेट अस सी। ये है बहुत बड़ी। ये देखिए, ये बना लेंगे एक इंक्यूबेटर इंक्यूबेटर। बना रहा है। हाँ, ये बना रहे हैं, देखिए ये डिब्बा लिया उन्होंने उसका पैकिंग मटेरियल का, उसमें नीचे हे डाल रहे हैं। हे से भी जो है ना टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहता है। भूसी, भूसी है ये एक्चुअली। ये थोड़ा पानी भी रखना जरूरी होता है, नहीं तो अंडे जो है ना ड्राई होके क्रैक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनमें थोड़ा सा पानी रखना पड़ता है। देखिए अब ये क्रॉस डालेगा ताकि मालूम हो कि जब अंडा मोड़ेंगे ना अंडे की पोजीशन के लिए। ये थर्मामीटर रखा है उन्होंने अंदर, ताकि मालूम होता रहे कि टेम्परेचर कितना है, और इसमें ह्यूमिडिटी भी मालूम हो जाती है। अब ये जो है ना ये लाइट के लिए सुराख कर रहे हैं, अंदर लाइट का बल्ब लगाएंगे, और एक ये देख रहे हैं डिमर है, पंखे का डिमर है, इससे लाइट तेज और हल्की होती है। इसमें एक चीज देखिए कि अंडे से हम बच्चे तो निकाल रहे हैं, लेकिन हम तमाम जो नेचुरल लॉज है उसको फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि अंडे को आप फ्रीज करें और बच्चा निकल आए। नेचर ये बोलता है कि उसको गर्म करेंगे तो बच्चा बनेगा, ठीक है ना। तो हम पूरे नेचुरल लॉज को फॉलो करते हुए चीजें बनाते हैं। जो अल्लाह ने हमें समझ और अकल दी है इंसान को, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अल्लाह की उनको फॉलो करके बनाता है चीज़ें, और उससे फिर जो है वो हर चीज़ ही, बल्कि ये विंडो बना रहे हैं ताकि अंदर देख सके ना, उसमें प्लास्टिक लगा देंगे ऊपर ट्रांसपेरेंट, तो अंदर नजर आएंगे अंडे भी और टेम्परेचर थर्मामीटर भी। ये देखें, ये ताकि अंदर नजर आए ना, ये प्लास्टिक एक है, मोटा रबर नुमा है वो, ट्रांसपेरेंट, बहुत जरूरी है ये देखिए वायर बल्ब लगाने के लिए इन्होंने, ये बाबा अपने बाबा से बोलना पड़ेगा। ये बल्ब के साथ होल्डर, बल्ब का होल्डर है ये मिल जाएगा किसी भी शॉप से ना,
दो टाइप के आते हैं, स्क्रू वाले भी आते हैं अंदर और ये पिन वाले भी बल्ब। ये पिन वाला लग रहा है बल्ब का होल्डर। ये ऊपर खींच लेंगे बाहर। ये देखिए, ये जो है ना, ये डिमर है। डिमर से इसको कनेक्ट कर दिया। वो डिमर इसलिए लगाते हैं कि बल्ब को कभी तेज करना पड़ता है अगर टेम्परेचर कम हो जाए, और बल्ब को हल्का करना पड़ता है, डिम करना पड़ता है अगर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाए। इसको यहाँ पे ये टेप कर देंगे ताकि ये यहाँ पे टेप लगा देंगे, टेप से फिक्स कर देंगे। ये देखें, ये टेम्परेचर कंट्रोल है। अच्छा, ये इन्होंने बना दिए सुराख कि अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो सुराख खोल दें तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। दो तरीके इन्होंने किए, एक तो डिमर का रखा और इसका रखा। ये देखिए, ये देखा, एक मिनट, अब देखें, आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए, बल्ब लगाया हुआ है ना अंदर इन्होंने। देखिए, डिमर से जो है ना, ये बल्ब जलता भी है, तेज भी होता है, हल्का भी होता है। जब टेम्परेचर 37.5, 38, 37 इस तरह मेंटेन करना होता है टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो डिमर को कम कर दें तो बल्ब जो है वो हल्का हो जाएगा, गर्मी कम देगा। अच्छा, ये वेंटिलेट कर दें। एक मिनट। अच्छा, ये देखिए, अब ये मेंटेन करने के बाद, मेंटेन टेम्परेचर 37 डिग्रीज एंड ह्यूमिडिटी 45 to 60%, टर्न द एग्स डेली 3 times। अब 21st डे में देखें, ये बच्चा बन के निकाल रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। कहाँ सर्दी थी, सांस ले रहा है, देखे। सुभान अल्लाह। देखिए बाल कैसे प्यारे हैं इसके, लेकिन वो गीले हैं ना तो लग रहे हैं कि बाल नहीं है, सूखेंगे तो बाल नजर आएगा। अच्छा, हमारे यहाँ भी जो पैदा हुए थे ना, इसी रंग के थे वो। और ये अंडे के अंदर से ही जो आवाज निकालना शुरू कर देते हैं जब अंडा टूटता भी नहीं है। जैसे इनमें ताकत आती है, 1-2 दिन जो है ना आवाज निकालते रहते हैं, फिर निकलते हैं बाहर। ये देखे, सुभान अल्लाह। डिफरेंट कलर्स। अल्लाह ने देखे खुद, अल्लाह ने खुद सिखाया होता है अपने छोटे बच्चे को कि अंडे से कैसे अल्लाह ने बच्चे को खुद सिखाया होता है, चलना भी खुद सिखाया होता है, अंडे से निकलना भी सिखाया। ये एक दूसरे को मारते नहीं है। नहीं, ये मार नहीं रहे, असल में कोई चीज उस पे होगी ना, कचरा तो वो खा रहा है। हमारे हैमस्टर तो एक दूसरे को बहुत मारते हैं, तो कभी कभी कत्ल भी कर लेते हैं। अरे हैमस्टर, ये देखिए, ये गोल्डन, ये येलो रंग का हो रहा है, ये व्हाइट मुर्गी का, तो येलो बाल। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, जो अंदर वाली सैक होती है उसके अंदर लिक्विड होता है। तो हमने जैसे एक को पंचर किया ना तो लिक्विड निकली, हम समझे खून निकल रहा है, लेकिन वो अंदर की लिक्विड थी।
आप लोग जितना अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, जितनी अच्छी ह्यूमिडिटी रहेगी मेंटेन करेंगे, उतने ज्यादा अंडे जो है उनसे बच्चे निकलेंगे। यानी हमने ये देखा था, जो हम मुर्गी के नीचे से अंडे लाए थे, सब के अंदर बच्चे बने होते, तमाम अंडों के अंदर। बाद में 1-2 मर गए थे पैदा होने से पहले किसी वजह से। देखिए थोड़ी देर बाद में सूख के ऐसे हो जाते हैं, इस तरह हो जाते हैं, इस रंग के हो जाते हैं, यानी सूख जाता है तो फिर पर नजर आते हैं। पहले लगता है कि पर नहीं है इनके, या कम है पर। सुभान अल्लाह, इंसान का बच्चा भी ऐसे ही होता है छोटू। इस तरह बड़े का थके। हैमस्टर का बच्चा, इस तरह का हैमस्टर का बच्चा भी होता है, पूरा लाल होता है। अच्छा, सुभान अल्लाह। वो ये देखिए अब निकल रहा है ये देखिए ना, अब ये लिक्विड सी है अंदर। सुभान अल्लाह, ये एक एक करके निकलते। 21st डे में सर, बहुत ज्यादा हम- बच्चे निकलते। सर हम क्या इनको खुद हैच नहीं कर सकते? यानी नहीं अगर ये नहीं नहीं, इनका देखिए इनका अगर नॉर्मली ना करें, लेकिन अगर 22, देखिए ये कीड़े भी अंदर। अच्छा, जब ये 22-23 डेज के, अगर 23 डेज में भी नहीं निकले तो फिर आप हैच करें। या आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से बच्चा अंदर चीख रहा और नहीं निकल सक रहा, तो हल्का सा फिर आप क्रैक कर दें ऊपर वाले अंडे को, ऊपर वाला जो हार्ड शेल है उसको क्रैक कर दें। जैसे कि अभी इसमें से 2-3 शेल निकल गए, तो हम क्या इसकी मदद के लिए और बाकी नहीं नहीं शेल नहीं नहीं निकाल सकते? नहीं बेटे, वो अल्लाह का होता है ना तरीका, ये खुद मेहनत करता है तो इसके अंदर जो है ना स्ट्रेंथ भी आती है। वो स्ट्रेंथ इसके पैदा होने के बाद ज़रूरी होती है ना। अगर आप पहले ही निकाल देंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, उसको सर्दी ज़्यादा लगेगी, इसकी स्ट्रेंथ जो है उतनी डेवलप नहीं होगी। अभी तमाम चीज़ें चला रहा होता है, पाँव भी चला रहा होता है, पर भी चला रहा होता है, गर्दन भी चला रहा होता है, ये सब उसकी एक्सरसाइज हो रही होती है। अल्लाह की तरफ से बेटे, अल्लाह जो प्रोग्रामिंग करता है ना, सबसे बेहतर प्रोग्रामिंग करता है। ये देखिए इसके ये पेट से जुड़ा हुआ होता है, जो जर्दी होती है ना अंडे की, आखिर में जो रह जाती है वो उसके पेट के अंदर चले जाती है, तो 2-3 दिन के लिए उसको खाने की जरूरत नहीं होती। अब क्यूट कुछ कौन अंडे से रह डे गए में हैं रखते हैं? जी। सबसे क्यूट कौन से डे में रखते हैं? ये बस वो जब 3-4 दिन के हो जाते हैं ना, बल्कि 1 हफ्ते के हो जाते हैं तो बड़े क्यूट हो जाते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं तो वो थोड़े से इनकी बॉडी जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है, तो पता पाँव कैसे चलता है बड़े। कि ये फीमेल है, ये फीमेल वो या बड़ा मेल है? मुश्किल होता है, वो पाँव के रंग से हैमस्टर मालूम होता है। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं ना, वो फौरन देख के बता देते हैं। हम भी बचपन में हमें ये आर्ट आ गया था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है कि किस तरह होता था। कोई मेरे ख्याल फीमेल के पाँव जो हैं वो पिंकिश होते हैं, रेड होते हैं, और मेल के जो हैं वो ब्लैकिश वाइट और ब्लैकिश होते हैं, मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर। अरे लेकिन हैमस्टर को पता चलता है कि वो हैमस्टर को जो पता चलता है वो मेल या फीमेल है, वो ऐसे पता चलता है जो वो उन लोग का जो नीचे देखते हैं उसमें एक छोटा उसमें जी एक हाँ, वो छोटी थोड़ा चीज सैक होता है। जी सैक हाँ, होती है वो। वो उससे एक मालूम सर्कल होता रहता है है। कि ये मेल है। जी बिल्कुल। अल्लाह की शान, ये देखे सुभान अल्लाह। अब ये उसको शिफ्ट कर रहे हैं मेरा ख्याल, अंडों को, और उनको अल्लाह, जो अंडे अभी निकले नहीं हैं उनको एक जगह रखेंगे, इनको किसी और इंक्यूबेटर में जगह में शिफ्ट कर देंगे, जो बच्चे हैं, जो निकल आए बच्चे। अब देखिए कि एक दिन की 2 दिन के बच्चे हैं, लेकिन सुभान अल्लाह वो जो है वो बड़े हो गए। सही, यू हैव गॉट एन आइडिया, ये मैं डाल भी दूंगा आपको। और बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के। हमें चाइना में एक इंक्यूबेटर मिला, शेयर स्क्रीन करके दिखाएं। ऑनलाइन मिला है इंक्यूबेटर। हाँ, इंक्यूबेटर ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं और खुद घर में बना भी सकते हैं। वो आप आपको हर, दिखा है? यानी बात पूछूं? तो सही है, आपको एक आइडिया हो गया, सुभान अल्लाह। मुझे तो ऐसा फैसिलिटी,
बचपन से मैं ऐसा फैसिनेट होता था जानवरों से, जानवरों के बच्चों से, चिड़ियाओं से। आई मीन आई यूज्ड टू एंजॉय नेचर। देखा अल्लाह ये नेचर जी। कुछ अभी हाँ आप बोल रही हैं? अंकल सुन जी ले, बेटे। तुम क्या कर दीजिएगा, हम भी बनाएंगे दादा के साथ। हमें मैं आपको सेंड इंक्यूबेटर कर मिल दूंगा। जाए। देखें ठीक है। हाँ ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। इसके साथ ये जी सब कुछ साथ आ रहा है और 6 एग्स आ रहे हैं, 4 डक एग्स आ रहे हैं। अच्छा वो आप देख लीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट चीज है, आप देखिएगा कि अंडे अवेलेबल होने चाहिए। जो फर्टाइल एग्स है ना वो अवेलेबल होने चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है अंडे या तो साथ आएंगे इसके। ये क्या आपको सही लग रहा है कि हम ले गए? हाँ ये भी सही है बिल्कुल, ये तो बना हुआ है, तो इन्होंने साइंटिफिकली बनाया होगा। तो आप घर में भी बना सकते हैं आप। क्यों? और मैं इंशाल्लाह वो इसको आपके उसमें डाल दूंगा ग्रुप में हमारे, तो फिर आप इसको you can- ठीक है। एक बात पूछूं? जब भी अच्छा आप लोग एक काम कीजिएगा प्लीज, जो भी इंक्यूबेटर बना रहे हैं ना वो शुरू से उसकी मूवीज बनाइएगा, ठीक है? कि बना किस तरह रहे हैं, किस तरह बनाया है, और फिर जब अंडे रखेंगे उस वक्त की मूवी। फिर जब आप अंडे को चेक करेंगे ना लाइट के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको दिखाया था लाइट के ऊपर रख के, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा, हर रोज देखिएगा। इट इज सो वंडरफुल, सुभान अल्लाह। आदमी हैरान रह जाता है कि अल्लाह किस तरह बनाते हैं बच्चा। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये अभी आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये खाने वाला असल में अंडा जो हम लेते हैं ना फार्म का, वो है। लेकिन जब आप वो फर्टाइल एग लेके जब आप बिठाते हैं और हर रोज देखेंगे, दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे उसके अंदर रेड रेड जो है ना रगें बननी शुरू हो गई, वेब बना। फिर आप तकरीबन एक हफ्ते के अंदर देखेंगे कि अंदर जो है ना छोटा सा हार्ट सा कुछ बन जाता है, और वो ऊपर नीचे मूव होता रहता है ना। इट इज सो स्केरी ऑल्सो, लेकिन इट इज वंडरफुल। यानी आदमी बोलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या जबरदस्त बनाई है चीजें, हर चीज, सुभान अल्लाह। तो हमें तो असल में इन चीजों से हमारा ईमान, और बोलते हैं ना कुरान भी बोलता है कि आयतों जो अल्लाह मैं एक बात पूछूं? मैं एक बात पूछूं? मैं एक बात पूछूं? अच्छा जी जी पूछिए। मैं पूछ रही थी कि वो आपने नेक्स्ट क्लास में वो वाले नहीं दिखाएंगे जो जिसमें बिटर बने थे जो हैच होंगे, अगली क्लास में दिखाइए। मैं अगली क्लास में दिखा दूंगा इंशाल्लाह, वो अगली क्लास में दिखा दूंगा। हम अपना नहीं बना सके मूवी। मैंने ये डाउनलोड की है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हैच किस तरह होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कोई ऐसी मिल जाए, इधर आप मुस्तफ़ा मोहम्मद इब्राहिम आप भी कोशिश कीजिएगा कहीं से ऐसी मिल जाए कि जिसमें दिखाएं कि अंडे के अंदर बच्चा किस तरह बन रहा होता है, यानी नेचुरल उसमें ना अंडे को राइट के ऊपर कैसे रख के जो। एक वीडियो को? हाँ एक वीडियो थी ना मेरे पास जिसमें मैंने बताया था कि बच्चा अंदर किस तरह बनता है, वो भी मैं इंशाल्लाह दिखा दूंगा। लेकिन एक जो बिल्कुल नेचुरल वीडियो, जब आप लोग इंक्यूबेटर में बिठाएंगे ना अंडे, और फिर हर रोज जब आप अंडे चेक करेंगे तो उसकी तस्वीर खींचते रहिए, स्टिल तस्वीर या मूवी बना दें, तो वो फिर इंशाल्लाह ताला 1 महीने बाद हम शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसके पास जो है किस तरह हुआ। और अगर आप चाहें तो कोई बतख का अंडा भी बिठा दे, कोई हम लोग मुर्गी का अंडा बिठा दे। हम लोग इस समर
अंडे खरीदेंगे और इंक्यूबेटर में डालेंगे, खरीद के इंक्यूबेटर इस समर। सही है, फिर आप वो तस्वीरें खींचते रहिएगा जब भी आप चेक करेंगे ना, और उसको थोड़ा सा ये भी डॉक्यूमेंट्री बना दीजिएगा कि आपने किस तरह बनाया, इंक्यूबेटर में आप क्या चीज़ देख रहे हैं, पानी चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर कितना मेंटेन हो रहा है, कोई अगर प्रॉब्लम हुआ तो क्या प्रॉब्लम हुआ, सर तो उससे जो है बहुत इंफॉर्मेटिव हो जाएगी वो पूरी सर, ये जो हम शॉप मूवी से है अंडे खरीद के इंशाल्लाह। उनको इंक्यूबेटर में रख के हैच कर सकते हैं? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी अच्छा, यहाँ Yes, हमारा sir. कुछ नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच में, तो वी विल मीट अगेन इंशाल्लाह, अगले हफ्ते हम फिर मिलते हैं। लेकिन आप लोग जो है देखिए, अगर आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग कोई इनिशिएट कर रहा है इंक्यूबेटर वगैरह ना, तो वी कैन जॉइंटली, हम लोग जो बीच में भी सेशन रख सकते हैं और वी कैन डिस्कस ऑल्सो, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी। जी साद, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आमना, आप कुछ बोलना चाह रही हैं बेटे? सर आई वाज आस्किंग दैट वो हम शॉप पे जो अंडे होते हैं जो हम घर होम यूज के लिए खरीदते हैं, उनको हम इंक्यूबेटर में रख के हैच कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो जो खाने वाले अंडे होते हैं ना, वो फर्टाइल नहीं होते। ये फर्टाइल के लिए होना ज़रूरी है कि वो मुर्गा और मुर्गी जो है वो साथ पलते हो ना, तो उस वक्त फिर आपको फर्टाइल उनके एग मिलते हैं। सही है। Okay. लेकिन जो फार्म से लेते हैं ना, वो तो वो खाना उनको इस तरह बनाते हैं कि वो खुद ब खुद अंडे देती हैं मुर्गियाँ, वो फर्टाइल नहीं होते हैं, तो उससे बच्चे नहीं बन सकते। शायद रगें बन जाए, मैंने देखा था रगें, लेकिन ये कि बच्चा नहीं, हार्ट नहीं बनता। तो वो एक खास अंडे मिलते हैं जो देसी मुर्गी के अंडे कहलाते हैं ना, Yep. देसी मुर्गी के वो अंडे, उससे जो है बच्चे निकल सकते हैं। तो वो आप जिससे भी ले, आप ये बोल पूछ के लीजिएगा कि मैं अंडा बिठाना चाह रहा हूँ निकालने के लिए, तो फिर उस किस्म के अंडे आपको देगा इंशाल्लाह ताला। आजकल तो ऑनलाइन भी वैसे मिल जाते हैं, देख लें, लेकिन आपके बाजार में भी मिल जाते हैं, आप कहीं जाएंगे ना या किसी के घर में मुर्गियाँ होंगी तो वो आपको दे देंगे। 2 3 4 भी ले लें पहली एक्सपेरिमेंट के लिए, और फिर बाद में जो है आप उसको ज़्यादा अंडे कर सकते हैं। ठीक है जी, आप ना कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ कि हम ना एक वीडियो को कैसे डाउनलोड करते हैं? हाँ, ये तो मैं हमेशा जब भी जाता हूँ, उसमें कोई सॉफ्टवेयर होता है असल में, आप बोलिए वीडियो डाउनलोडर या यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, तो वो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आएगा, उसको क्लिक करेंगी तो वो वीडियो जहाँ पे मौजूद होता है ना यूट्यूब, उसका आप ऊपर से लिंक ले लें, ऊपर दिया होता है लिंक, उस लिंक को आप डाउनलोडर में एक विंडो बनी होती है, उसमें आप डालेंगे तो फिर वो पूछेगा कि वीडियो जो है वो कितने पिक्सल्स की बनाए, कितने उसमें होता है डिफरेंट, तो आप जो सब 720 मेरे ख्याल ऊपर दिया होता है, आप उसको क्लिक कर दें भले, तो वो थोड़ा साइज में तो बड़ी होती है, और लेकिन ये है कि फिर वो डाउनलोड होना खुद ब खुद शुरू हो जाती है। ये आप देखिएगा, मामा या बाबा से पूछिएगा, वो आपकी हेल्प भी कर देंगे। मेरे ठीक अब्बू ने है। भी
आपने वेबिनार का भी डाउनलोड किया था, मैं उनसे पूछ लूंगी। हाँ, बाबा से पूछिएगा तो वह बता देंगे। मैं जो है वो सही है तो वो मम्मा से पूछ लीजिएगा। राइट हो, अगले हफ्ते तक के लिए हम ब्रेक करें इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। मुझे थोड़ा बताइएगा प्रोग्रेस जो जो बना रहे हैं ना इनक्यूबेटर, तो मुझे थोड़ा सेशन रखेंगे, सेशन। सॉरी क्या बोल रहे हैं आप मुस्तफ़ा? मैं पूछ रही हूँ जी आप बोलिए। मैं पूछ रही हूँ कि हम अगली दफा क्या? सेशन हाँ इंशाल्लाह ताला 10 बजे रखेंगे अगली बार ऑन संडे, सेम एक हफ्ते बाद। ठीक है, टाइम वही 10 बजे, यहाँ क्या 10 बजे यानी पाकिस्तान के 10 बजे, सऊदी अरेबिया के 8 बजे, और थाईलैंड के मेरा ख्याल 1 बजे इंशाल्लाह। दुनिया में आपको इंशाल्लाह से बताऊंगा टाइम क्यों चेंज होता है। ये मैं जहाज पे ना, शिप में, हम लोग जब शिप में जा रहे होते थे तो हर दूसरे तीसरे दिन हमें टाइम आगे बढ़ाना पड़ता था, घड़ियों का आधा घंटा। जिस तरह आप प्लेन में ट्रेवल करते हो तो एक साथ 2-3 घंटे आप बढ़ा देते हैं, इसलिए कि प्लेन बहुत तेज होता है। तो शिप में जो है वो स्लो होता है शिप, तो उसमें हम हर 2 घंटे बाद आधा घंटा बढ़ाते थे या 3, कभी 1 घंटा बढ़ाते थे। तो मैं आपको इंशाल्लाह कभी समझाऊंगा कि अल्लाह ने टाइम का निज़ाम किस तरह बनाया है ज़मीन के साथ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चले ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज बेटो, अल्लाह हाफिज।